गुड इवनिंग। आज भारत के सुप्रीम कोर्ट की गलियारों से एक ऐसी खबर आई है जिसे कानून की भाषा में एक महत्वपूर्ण और निर्णायक पल कहा जाएगा, यानी कि वाटरशेड मूवमेंट। आज 11 मार्च 2026 को हरीश राणा के मामले में जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस विश्वनाथ की बेंच ने राइट टू डाई विथ डिग्निटी की परिभाषा को एक नई ऊंचाई दी है। बतौर वकील मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि यह मामला सिर्फ एक इंसान की मौत का नहीं है, बल्कि आर्टिकल 21 के उस गहरे दर्शन का है जिसे हम पर्सनल लिबर्टी कहते हैं। 13 साल, एक इंसान 13 साल से परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट PVS, जहाँ दिमाग काम नहीं करता, सिर्फ शरीर जीवित रहता है, उस स्थिति में था। कोर्ट के सामने अब सवाल यह था कि क्या उसे मशीनों के सहारे जिंदा रखना क्रूरता है या कर्तव्य। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो थ्योरी दी है वह सोचने समझने की शक्ति पर आधारित है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति की चेतना, कॉन्शियसनेस हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है तो उसे जबरदस्ती ऑक्सीजन या फीडिंग ट्यूब पर रखना उसके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। इसे कानून में पैसिव यूथेनेशिया कहा जाता है। लेकिन याद रहे, यहाँ एक्टिव यूथेनेशिया यानी कि सक्रिय इच्छा मृत्यु अभी भी गैर कानूनी है। यानी आप किसी को जहर का इंजेक्शन नहीं दे सकते, लेकिन आप लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट यानी कि जीवन रक्षक इलाज को रोक सकते हैं। अब बात करते हैं उन गाइडलाइंस की जो कोर्ट ने आज अनिवार्य कर दी है। अगर कोई परिवार अपने किसी सदस्य के लिए यह रास्ता अपनाना चाहता है तो उसे इन चरणों से गुजरना होगा। पहला रास्ता, सबसे पहले उस अस्पताल के 3 डॉक्टरों का बोर्ड, जिसमें कम से कम 20 साल का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ हों, यह प्रमाणित करेंगे कि मरीज की स्थिति ऐसी है जिसे बदला नहीं जा सकता। इसका मतलब इरिवर्सिबल है। दूसरी बात कि इसके बाद जो जिला कलेक्टर होगा, एक स्वतंत्र बोर्ड होगा, उसकी कमेटी बैठाई जाएगी जो प्राइमरी बोर्ड की रिपोर्ट को वैलिडेट करेगी। यानी कि जो पहले स्टेज में 20 साल का अनुभव रखने वाले डॉक्टरों ने जो रिपोर्ट बनाई है उसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बनाए गए बोर्ड के द्वारा वैलिडेट किया जाएगा, उसकी पुष्टि की जाएगी। और अंत में कोर्ट यह सुनिश्चित करेगा कि इस फैसले के पीछे कोई गलत इरादा या संपत्ति का लालच तो नहीं है। इसे हम कानून में बोनाफाइड इंटेंट यानी कि नेक नीति कहते हैं। आज का ये फैसला एक मिसाल बनेगा, प्रेसिडेंट कहा जाता है इसे कानूनी शब्द के तौर पे। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पेरेंट्स पैट्री यानी कि राज्य का अभिभावक के रूप में कर्तव्य के तहत अगर मरीज खुद नहीं बोल सकता तो कानून उसके सम्मान की रक्षा करेगा। यह फैसला चीख चीख कर कह रहा है कि मौत डरावनी नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे पीसफुल ट्रांजिशन यानी कि शांतिपूर्ण विदाई का अधिकार मिलना चाहिए। तो कानून सिर्फ सजा देने के लिए नहीं, बल्कि इंसान को उसके दुखों से सम्मानजनक मुक्ति दिलाने के लिए भी है। यही आज के इस ऐतिहासिक फैसले का सार है। इस फैसले के बाद कुछ ऐसे सवाल हो सकते हैं जो आपके मन में आ सकते हैं। उनमें से एक सवाल ये हो सकता है, जैसे क्या आज के फैसले के बाद कोई भी इच्छा मृत्यु मांग सकता है, मतलब यूथेनेशिया? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह केवल पैसिव यूथेनेशिया है। यह अधिकार सिर्फ उन्हीं मरीजों के लिए है जो PVS यानी कि कोमा जैसी स्थिति में है और जिनके रिकवर होने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसे हम कानून में लाइलाज स्थिति कहते हैं, यानी कि इरिवर्सिबल कंडीशन। दूसरा सवाल ये हो सकता है आपके मन में कि क्या डॉक्टर किसी मरीज को जहरीला इंजेक्शन दे सकता है? जी नहीं, भारत में एक्टिव यूथेनेशिया पूरी तरह से गैर कानूनी है। अगर कोई डॉक्टर ऐसा करता है तो उसे कल्पेबल होमिसाइड यानी कि गैर इरादतन हत्या माना जाएगा।
आज का जजमेंट सिर्फ लाइफ सपोर्ट हटाने का नहीं बल्कि विथड्रॉवल ऑफ ट्रीटमेंट की बात करता है। यानी कि अगर ट्रीटमेंट पहले से चल रही है तो कुछ कंडीशन जो मैंने आपको पहले बताई थी इस केस में, वो अगर वो सारी बातें पूरी हो रही हैं तो वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट रोका जा सकता है। तीसरा सवाल ये हो सकता है कि अगर किसी ने वसीयत नहीं बनाई है तो क्या होगा। तो इसका जवाब ये है कि यही आज के केस की सबसे बड़ी जीत है। हरीश राणा केस में कोई लिविंग विल नहीं थी। कोर्ट ने पेरेंट्स पैट्रिएट यानी कि राज्य का अभिभावक के रूप में कर्तव्य, यानी कि यहाँ पे स्टेट ने एक पेरेंट के रूप में अपनी ड्यूटी को निभाते हुए इस सिद्धांत का इस्तेमाल किया। अगर वसीयत नहीं है तो परिवार और मेडिकल बोर्ड की सहमति से कोर्ट फैसला ले सकता है। चौथा सवाल हो सकता है कि क्या इस फैसले का गलत इस्तेमाल हो सकता है, मिसयूज। इसकी संभावना कम है क्योंकि कोर्ट ने बहुत सख्त गाइडलाइंस दिए हैं। इसमें 2 अलग अलग मेडिकल बोर्ड्स की जांच और फिर जुडिशियल ओवरसाइट। इट मीन्स फाइनली द कोर्ट विल डिसाइड whether the first and second reports are enough। तो ये सुनिश्चित किया जाता है कि फैसले के पीछे कोई बुरा इरादा या लालच न हो। मॉडिफाइड इंटेंशन शुड नॉट बी देयर। 5वां सवाल हो सकता है आपके मन में कि राइट टू डाई विद डिग्निटी का असली मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जब मौत निश्चित हो तो मरीज को मशीनों के जरिए जबरदस्ती और दर्दनाक तरीके से जिंदा ना रखा जाए। उसे शांति से बिना कष्ट के और सम्मान के साथ जाने का हक है। इसे ही कानून में पीसफुल ट्रांजिशन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, कानून कॉम्प्लेक्स हो सकता है, पेचीदा हो सकता है, लेकिन इसका मकसद हमेशा इंसाफ होता है। अगर आपके मन में इस जजमेंट को लेकर कोई भी लीगल क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करें। सो थैंक यू।